हमारे बीच उपस्थित पार्टी के माननीय शिवभूमि से सांसद श्रीमती जोगा माझी जी, हमारे मनवारपुर से लोकप्रिय विधायक जगत माझी जी, पंचायत जिला कमेटी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, सोनाराम देवगम जी, महिला मोर्चा के तमाम नेतृगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जन 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 का आंदोलन सरना धर्म कोड लागू करो, जनगणना में आदिवासियों की एक पहचान हो, उनके अलग से जनगणना में गिनती हो, इसको लेकर के पूरे राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम आज आयोजित है। आप जानते हैं कि भारत देश में कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनकी भी जनगणना कॉलम में जगह है। पूर्व में आदिवासियों की जनगणना कॉलम में जगह थी, लेकिन किस कारण से, किस परिस्थिति में उनको हटाया गया, फिर हाल के दिनों में जनगणना कॉलम में इसको शामिल नहीं किया गया। ये कोई भी सरकार रही हो, लेकिन इसके पीछे का मकसद बहुत गंभीर महसूस होता है। आज फिर से पूरे देश के स्तर में परिसीमन होना है, देश में जनगणना होना है, हमारी जनसंख्या कितनी है इसका पता कैसे चलेगा। जैसे कि हमको संविधान से आरक्षण का प्रावधान मिला है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू होता है। मेरी जनसंख्या की गिनती ही नहीं होगी तो हमारा आरक्षण का स्थिति क्या होगा। हमारी जनसंख्या घट रही है कि बढ़ रही है इसका भी पता नहीं चलेगा। यदि घट रही है तो किन कारणों से घट रही है? हम विस्थापित हो रहे हैं, हम बीमारी से मर रहे हैं, या सरकारी योजनाओं के कारण हमारा अस्तित्व खतरे में है, या यहाँ पर जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रावधान आदिवासियों के लिए लागू किए गया है, कहीं उस सारे चीज़ों पर अतिक्रमण होने से हमारी जनसंख्या, हमारे कानून, हमारे व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ रहा हो। ये देश के स्तर में बहुत चिंतन और गंभीर मसला है। इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब से सरकार पर आई है और उन्होंने ऐलान किया है विधानसभा से, इसको हम लोग ने पारित करके भारत सरकार को भेजा है कि इस पर गंभीरता से विचार करके आदिवासियों की पहचान और अस्मिता को बचाए रखने का प्रयास किया जाए। यह आग्रह हम लोग ने किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनगणना का मामला भारत सरकार का है, महामहिम राष्ट्रपति का इसमें मामला है, और जरूरत पड़ने पर यदि इस पर गौर नहीं किया जाएगा जनगणना से पहले, परिसीमन से पहले, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली तक इस आंदोलन को ले जाने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से झारखंड राज्य को हमने लड़ कर लिया है, आदिवासी की पहचान को, इसकी अस्मिता को बचाने के लिए पूरा देश के स्तर में हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, और चाहे जो परिणाम हो, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, खास करके हमारे नेताओं को, सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद कि आपने इसको एक मुहिम किया है, और आने वाला दिन में पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग इन अभियान के तौर पर चलाने का काम करें। सबको धन्यवाद, जोहार।